हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 40 लेके आई हूँ। बच्चों ये कल आपके पास आएगी, ठीक है। इसमें आ रहा है लेसन, इसमें जो लेसन है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है, यह विडंबना है कि इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जिनकी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक, ना जाने क्या क्या कहलाते हो। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली, पर उंगली के नीचे तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। इस पाठ में जब प्रेमचंद ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई, तब लेखक ने उससे कहा कि तुम्हारा जूता बहुत ही फटा हुआ है और तुम इतने महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो और युग प्रवर्तक हो, फिर भी तुम्हारी फ़ोटो में फटा जूता आया है, वो अच्छी बात नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उसने बोला, लेखक ने, कि मेरा भी जूता फटा हुआ है और ज़मीन, उस जो लेखक का जूता था उसमें नीचे वाला हिस्सा यानी कि तला उसका फटा हुआ था और ज़मीन से उसके पैर रगड़ खा रहे थे। और जब मिट्टी, चुभने वाली मिट्टी होती थी, जैसे कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती थी, पैनी मिट्टी, तब उसका जो अंगूठा था या पैर था वो लहूलुहान हो जाता था, क्योंकि उसके पैर का तला ही नहीं था जूते के, क्योंकि उसके जूते का तला ही नहीं था। तो उसने आगे क्या लिखा है बच्चों, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी तो जूते में से सिर्फ उंगली दिख रही है और पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। उसका, लेखक का जो जूता था वो ऊपर से पूरा सही सलामत था, बस नीचे से ही ख़राब था, जिससे उसके पैर को नुकसान होता था। तुम पर्दे के महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। उसने बताया कि ऊपर से जब मेरा पैर ढका हुआ है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक है, नीचे से ही तो जूता फटा है, जिससे लोगों को पता नहीं चलता। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। जब उन्होंने कहा कि इस तरह की फ़ोटो अपनी जीवनी के लिए तो मैं कभी भी नहीं खिंचवाऊँगा, लेखक ने बोला, तब उन्होंने, जो प्रेमचंद जी थे, उनके मुँह पर हल्की हल्की मुस्कान आई। तब उन्होंने बोला, लेखक ने, कि तुम्हारी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती। तब उन्होंने पूछा, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह। फिर उन्होंने क्या किया कि लेखक प्रेमचंद की लिखी हुई किताबों के नाम उनको गिनवा दिए कि प्रेम की व्यंग भरी मुस्कान का क्या कारण था। तो हीरों का गोदाम हो गया है, या फूस की रात में नील गायें हल्कों का खेत चर गई, या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान की व्याख्या उन्हीं की लिखी हुई रचनाओं से की। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्ति के लिए किया गया है। तो इसका आंसर है बच्चों, प्रेमचंद के लिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है। आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है। लेखक तथा प्रेमचंद दोनों के जूते फटे हुए हैं, लेकिन लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है जो दिखता नहीं है। मेरी नज़र में प्रेमचंद का जूता बेहतर है क्योंकि यह फटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहे हैं। उत्तर है, यह लेखक प्रेमचंद की सादगी और लोगों के दिखावेपन की प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। ये कौन लिखा है बच्चों, इसे सही कर लेना। उत्तर है, प्रेमचंद के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग भरी मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं। क्या फ़ोटो खिंचवाते, ये फिर से गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या फ़ोटो खिंचवाते समय आप भी मुस्कुराते हैं और क्यों। आंसर है, लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का कारण या तो हीरो का गोदान हो गया है, या फूस की रात में नीलगाय हल्कों का खेत
हल्कू का खेत चर गई है, या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। हम भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि जब मुस्कुराते हैं तो सबसे खूबसूरत नज़र आते हैं। ये थे बच्चों इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।